देखिए मैट्रिसेस, पहले जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल क्या हो गया आपका, डिटरमिनेंट a इंटू आई हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, आपका जो नेक्स्ट जो आते हैं a इंटू एडजॉइंट a का जो डिटरमिनेंट है वो क्या लिखते हैं, डिटरमिनेंट a का पावर n माइनस वन। आप कहेंगे कि ये कैसे आया, वो देख लीजिए आप। अब ये देखिए, ये आपका ये नंबर वन प्रॉपर्टी, नंबर टू प्रॉपर्टी, और ये आया कैसे है वो देख लीजिए। मैंने क्या किया, इसका मैं प्रूफ मैं दिखाता हूं आपको कि ये इसका प्रूफ क्या है। अब देखो, a इंटू एडजॉइंट a है, और ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई है। दोनों साइड क्या लेना है आपको, डिटर्मिनेंट लेना है। जब आप दोनों साइड जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ये देखिए दिस, और ये आपका हो गया दिस हो गया। अब बताइए इसे हम क्या लिखेंगे, इसके बाद बताइए हम क्या लिखेंगे, a का डिटर्मिनेंट इंटू क्या लिखेंगे, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, a एंड b का, ए बी का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट इंटू b का प्रोडक्ट, b का डिटर्मिनेंट। अब यहां बताओ क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगा, आप ये बताइए। ये मैंने यहां पे देखिए, के ए का जो डिटर्मिनेंट है के की पावर n, और a का डिटर्मिनेंट है वेयर के बिलोंग्स क्या होता है, के बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कोई कांस्टेंट रियल नंबर है। तो यहां बताइए a का डिटर्मिनेंट इंटू आई है, और इसका डिटर्मिनेंट आप डालेंगे तो ये बताइए ये मेरा क्या है, ये मेरा जो है a है वो क्या है, सम कांस्टेंट है। लाइक जैसे a का डिटर्मिनेंट आपने निकाला तो कुछ क्या होगा, 5 है, 3 है, कुछ ऐसा ही आएगा। कुछ इस लाइक क्या है, एक कोई कांस्टेंट की तरह है। तो आपका बताइए ये मेरा कांस्टेंट की तरह है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट, इसका जो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, a की पावर n इंटू क्या हो गया, i का डिटर्मिनेंट होगा। देखिए कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज किया, यही प्रॉपर्टी मैंने यहां पे यूज किया है। ए आई का जो डिटर्मिनेंट हो गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई का जो डिटर्मिनेंट हो गया, क्या लिखेंगे, ए का डिटर्मिनेंट के पावर एन इंटू आई हो गया, आई का डिटर्मिनेंट हो गया। क्यों, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो लाइक के है। तो ये मेरे एक एग्जांपल मैंने दिया है कि ये के मेरा क्या है, वो एज ए 5 है, 5 6 कुछ ऐसा कांस्टेंट है, इसलिए ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। और आई का जो डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू क्या होता है, दिस इज 1। तो ये आपका जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए की पावर n आ गया। तो यहां देखिए इसका जो वैल्यू आ गया वो क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो गया, n आ गया। डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो गया, n आ गया। तो बताइए नेक्स्ट क्या हो गया, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, ये आपको क्या करना, उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो गया आपका, ये जब उस साइड जाएगा तो एक पावर क्या हो जाएंगे, कम जाएंगे, और ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो गया, n माइनस वन आ गया। दिस इज द प्रूफ हो गया आपका। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो गया, n माइनस वन आ गया। चलिए अब हम देखिए जी, यहां तक क्लियर है, हाँ जी सर। जी ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट है आपका, अब आप देखिए दूसरी जो प्रॉपर्टी क्या है वो देखो। अब ये दूसरा प्रॉपर्टी है जो जी मेन में सबसे ज्यादा आता है, वो देखो, एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ए हो गया, और देन इसका डिटर्मिनेंट। आपको इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, वो देखिए आप, डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या लिखेंगे, n माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या लिखा मैंने, n माइनस वन का होल स्क्वायर। आप कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों लिख दिया, चलिए देख लेते हैं कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है वो। अब ये देखिए, अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए के प्लेस पे आपको क्या, ए के प्लेस पे देखो, एडजॉइंट नहीं, ए के प्लेस पे आपको क्या कर देना है, रिप्लेस कर दीजिए एडजॉइंट ए से। अब ये देखिए यहां पे मैं जरा इसे मैं हटा देता हूं, ये आपका, अब देखिए मेरे पास जो है वो क्या है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या लिख लिया, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन है। मैंने अब क्या किया, रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस कीजिए, रिप्लेस, रिप्लेस ए बाई क्या हो गया, एडजॉइंट ए।
तो बताइए क्या हो गया, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, एडजॉइंट क्या हो गया, ए के प्लेस पे एडजॉइंट ए होगा, तो ये हो गया एडजॉइंट ए क्या हो डिटर्मिनेंट, और ये मेरा क्या हो गया एडजॉइंट ए का क्या हो गया डिटर्मिनेंट, एंड पावर है n-1। कुछ किया नहीं मैंने यहाँ पे, बस ए को मैंने रिप्लेस कर दिया है, किसे, ए को मैंने रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पे ए को मैंने रिप्लेस कर दिया है एडजॉइंट ए से मैंने रिप्लेस कर दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताइए क्या है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या है आपका, यही है, ये मेरा एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है यही मेरा वैल्यू है, और इस वैल्यू को क्या कीजिए आप रिप्लेस कर दीजिए, ये क्या हो गया डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, और फिर क्या हो गया होल की जो पावर है ये आपका क्या हो गया, फिर से आपका क्या हो गया n-1, तो देन क्या हो गया डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो गया n-1 का होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि वो उसकी मैग्नीट्यूड है, उसका पावर क्या है n-1 है, तो यहाँ पे क्या होगा n-1 और फिर क्या हो गया n-1 पावर फिर से आ गया, तो पावर टू द पावर है तो आपको क्या कर देना है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो गया n-1 का होल स्क्वायर। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो गया n-1 का होल स्क्वायर आ गया। जी यहां तक क्लियर है, हेलो गुनीश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके ओके चलिए आ गए ना, बिल्कुल है। हेलो हरगुन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए आ गई, बिल्कुल है। चलिए ओके, ये जो पिछली जो क्लास का वीडियो है ना जरूर देख लीजिएगा, उसमें बेसिक्स आपको बिल्कुल है मिलेगा, आपको बेसिक्स के बिना है ना आपको कुछ काफी कमी फील होगा। चलिए अब ये देखिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर आ गया। देखिए दूसरा देखिए यही चीज आपका क्या हो गया 3 बार आ गया, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो देखिए जब 3 बार आ जाए तो आपको क्या कर देना है, यहां पे क्या करेंगे डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो गया n-1 का क्या हो गया क्यूब हो गया। देखिए ऐसे ही हम इस फॉर्मूले को हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम यूज करेंगे तो आपको क्या होगा ऐसा ही एक फॉर्मूला आपका डिराइव हो जाएगा। तो देखिए आपने एक बार लिया एडजॉइंट ए का, मैंने एडजॉइंट ए लिया, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ले लिया तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, अगर 2 बार ले लिया है ये हो गया मेरा 3 हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट क्या होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर हो गया, और चौथा में क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है तो क्या हो गया आपका डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो गया n-1 का क्या हो गया क्यूब हो गया। तो देखिए जितनी बार एडजॉइंट होगा उतना ही n-1 की पावर को बढ़ाना है, 4 बार होगा तो n-1 की पावर क्या होगा 4 हो जाएंगे। ये आपको फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, ये जेई मेन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट, ये जेई मेन के लिए क्या है कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जी ठीक है, सभी को क्लियर है, किसी को डाउट है तो बताइए, फिर से मैं रिपीट करूं। हेलो कृतज्ञ, ठीक है, हेलो कृतज्ञ। यस सर। ओके ओके चलिए दूसरा देखिए अब ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए मैं नेक्स्ट में लिख रहा हूं, उसको आपको सॉल्व करना है। चलिए अब ये देखिए ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल है आपका, चलो मैंने 5 ले लिया, देन आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट,
डिटर्मिनेंट चौथा और पांचवा है एडजॉइंट ऑफ 3a। चलिए कुछ ऐसा ही लिख लेते हैं, सारे टाइप के आ गए इसमें। ये आपको क्लियर है? पहला का आंसर बोलिए, पहला का आंसर बोलिए गुरजस। 5 स्क्वायर। ये क्या है? डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या होता है? n-1। और n बताइए क्या हो गया? हियर n इज इक्वल क्या हो गया? 3 है। तो हम क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या होगा? 3-1। और डिटर्मिनेंट ए क्या है आपका? 5, तो 5 का स्क्वायर। दिस इज राइट। अब ये बताइए सक्षम, इसका क्या आंसर होगा? ये 2 बार आ गया है, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो गया? n-1 का होल स्क्वायर। सक्षम, यस सर, 5 की पावर 4। तो क्या हो गया? 5 की पावर क्या हो गया आपका? 3-1 का होल स्क्वायर आ गया। तो दैट मीन्स क्या हो गया? 5 की पावर क्या हो गया आपका? 4 हो गया जी। ठीक है, यस सर। चलिए। हेलो कृतज्ञ, बताइए तो आगे क्या लिखेंगे इसका? 5 की पावर क्या हो जाएगा? ए n-1 टू द पावर क्यूब। तो n-1 का देखो 3 बार है, तो क्या होगा? n-1 का क्यूब होगा डिटर्मिनेंट ए का। ये कितना हो गया? 5, 3-1, तो क्या हो गया? 2, 2 का हो गया क्यूब, यानी क्या हो गया? 8 हो गया। यानी 5 की पावर क्या हो गया? 8 हो गया जी। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है ना? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब आपको क्या है, थोड़ा परेशान क्या करेगा, यहां देखें। अब एडजॉइंट बताइए क्या हो गया? 3a हो गया। तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है, जो डिटर्मिनेंट है उसका पावर n-1 है। यही है ना फॉर्मूला मेरा। एडजॉइंट, मेरा डिफिनीशन देखिए क्या हो गया, जल्दीबाजी नहीं बिल्कुल है ना, आपके समझ में आनी चाहिए। आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यहां अभी समझने का टाइम है आपको, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो कैसे में एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 है। अब मैं पूछूं कि अब देखो ए मेरा क्या हो गया? ए इज ए मैट्रिक्स है, 3/3 है। तो बताइए अगर मैंने इसको 3a कर दिया तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ऑर्डर चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि वो एच एंड एवरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। 3a का मीनिंग क्या हो गया? a में जितने भी है, सपोज किया ये मेरा 1 2 3 है, 4 है, 5 6 है, और ये आपका क्या हो गया आपका, और ये मेरा 7 1, और ये मैंने मान लिया ये 2 है। अब ये 3a का मतलब क्या हो गया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि ऑर्डर चेंज नहीं होगा, उसका ऑर्डर वही रहेगा। ये 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये आपका 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, ये 21 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। देख रहे हैं, ऑर्डर आपका क्या हो गया? 3 ही रहेगा। यानी मल्टीप्लाई करने से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक्स में, तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो दिन बताइए आपका यहां पे चौथा का आंसर क्या होगा? तो एडजॉइंट 3a हो गया, राइट है। अब यहां पे बताइए, एक फॉर्मूला मैंने और लिखा था। क्या लिखा था? यहां पे मैंने ये लिखा था कि के ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या लिखते हैं? के की पावर n एंड डिटर्मिनेंट ए लिखते हैं। तो आप ये बताओ इसका वैल्यू ऐसे क्या हो जाएगा? 3a का पावर क्या हो जाएंगे? n-1 हो गया बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन क्या हो गया? 3a का डिटर्मिनेंट, 3a का पावर क्या होगा? n-1। तो 3a n मेरा क्या होगा? ऑर्डर आपका वही रहेगा। 3a का भी क्या होगा? ऑर्डर सेम ही रहेगा। तो 3-1 क्या हो गया? 2 हो गया जी। ठीक है, अब ये बताओ 3a की वैल्यू क्या होगा? अब आपको बताना ये है कि 3a की वैल्यू क्या होगा। अब देखिए 3a का मीनिंग क्या हो गया?
3 का पावर क्या होगा, ऑर्डर है 3 और ये हो गया डिटर्मिनेंट ए। 3a का मीनिंग क्या हो गया, 3 की पावर 3। फॉर्मूला क्या होता है मेरा फॉर्मूला क्या होता है, 3 की पावर क्या होगा n और ये डिटर्मिनेंट a, और n क्या है आपका 3, तो 3 की पावर 3 इंटू क्या होगा, डिटर्मिनेंट a हो गया। अब ये बताइए 3 की पावर हो गया 3 यानी क्या हो गया, ये मेरा हो गया 27 और a का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है, 5 है। दिस इज क्या हो गया, 5 हो गया। ये आपका 27 इंटू 5 हो गया, ये 27 इंटू ये हो गया 27 और इंटू क्या हो गया, 5 हो गया। तो 3a की वैल्यू क्या हो गया आपका 27 इंटू क्या हो गया 5 और देन क्या होगा इसका होल स्क्वायर, यानी क्या होगा 27 का स्क्वायर और ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर। दिस इज माय आंसर। जी बताइए, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। हेलो गुरकस, आपको क्लियर है? हाँ जी सर। ओके ओके, चलिए। तो अब आपके यहां तक क्लियर है। ये है आपका इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट ये है ना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है ना बच्चे थोड़ी यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कुछ फॉर्मूले याद कर लेते हैं और कहीं पे यूज किया और कहीं पे थोड़ा मिस कर गया। एक भी मिस करेंगे तो दूसरा ऑप्शन तैयार रहेगा। आपकी हर मिस्टेक के लिए जितनी भी पॉसिबल मिस्टेक है उसके अकॉर्डिंग वो नया ऑप्शन क्रिएट करते हैं जो क्वेश्चन सेटर होते हैं। इसीलिए आपके हर मिस्टेक के अकॉर्डिंग है ना दूसरा ऑप्शन आपका रेडी होगा, आप टिक करके चले आओगे खुश होकर के। चलिए अब ये बताओ फिफ्थ का क्या होगा। हेलो गुनीश, फिफ्थ का रिजल्ट बताओ, फिफ्थ का आंसर बनाओ, बताओ तो क्या हो जाएगा। 3a का पावर क्या होगा, n-1 का होल स्क्वायर होगा। हेलो गुनीश, हाँ जी सर। 3a का पावर क्या हो गया, n-1 का होल स्क्वायर हो गया, कि दो बार एडजॉइंट है तो होल स्क्वायर हो गया। n मेरा 3 है तो ये क्या हो गया, 3a का पावर क्या होगा, 3-1 क्या होगा 2 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, बिकॉज n मेरा क्या है, n मेरा 3 है। तो जी ठीक है, 3a की पावर क्या हो गया 4 और 3a की वैल्यू आपने अभी निकाला है, 3a की वैल्यू क्या है, यही है ना, तो ये वैल्यू आप डाल दीजिए और दिस इज माय आंसर। ये मेरा हो गया आंसर हो गया। तो 3a कितना हो गया 27 इंटू क्या हो गया 5 और पावर क्या कर दीजिए 4 और दिस इज माय आंसर। ये है ना आपको सॉल्व नहीं कराएगा, सबका इसमें पावर डाल देगा आपको। जैसे कि 3 की पावर क्या हो जाएंगे, 3 है तो 3 की पावर 4 12 हो जाएंगे और 5 की पावर 4 हो जाएंगे। आपको ऐसा ही बड़े में है ना ऐसी पावर के फॉर्म में ऑप्शन होते हैं वो। जी ठीक है, यहां तक ओके हो गया। चलिए अब हम दूसरा देखें। हेलो भाविक, आपको क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक यू। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। एडज्वाइंट ऑफ ए बी, क्या लिखना है आपको, एडज्वाइंट ऑफ बी इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। इसको ऐसा करता हूं जरा अच्छी तरह लिख देता हूं। ये हो गया आपका एडज्वाइंट ऑफ बी इंटू क्या है, एडज्वाइंट ऑफ ए है। जैसे आपने नहीं देखा था ए बी का ट्रांसपोज क्या लिखे थे, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज था। ए बी सी का ट्रांसपोज क्या है आपका, ये आपका क्या होगा सी का ट्रांसपोज, फिर क्या है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज हो गया। रिवर्सल रूल चलते हैं, तो एडजॉइंट के केस में भी क्या है आपका रिवर्सल रूल ही चलता है वो। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ए हो गया। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा, दूसरा आपका आ गया, अगर 3 आ गया तो क्या लिखना है, ए बी सी। आपको क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ सी, फिर क्या हो गया आपका एडज्वाइंट ऑफ क्या हो गया बी हो गया और इंटू हो गया एडज्वाइंट ऑफ क्या हो गया ए हो गया। बहुत छोटी सी पॉइंट है, आपको थोड़ी याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, एडज्वाइंट
ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू डिटर्मिनेंट नहीं, डिटर्मिनेंट ए का पावर n-2 इंटू क्या हो गया, मैट्रिक्स ए हो गया आपके। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये है सुपर इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये फॉर्मूले थोड़ी सी कम दिखाई देते हैं, जो आपको कम दिखता है वही सबसे ज्यादा आता है कंपटीशन में। अब देखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या लिखा आपने, डिटर्मिनेंट ए का पावर n-2 इंटू क्या हो गया, मैट्रिक्स ए हो गया। अब आप कहेंगे कि ये कैसे आ गया, चलिए इसको देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी नया है। अब ये कैसे आया है, कहां से आया है, इससे भी आप जान जाइए। चलिए आप ये बताओ, ए इंटू एडजॉइंट ए बताइए किसके इक्वल होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए। हेमंत बताइए क्या होता है इसका, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होता है हेमंत, हेलो हेमंत, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू बताइए। आपको आवाज आ रही है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये देखो, ये तो एनसीईआरटी में आपने तो कर रखे हैं जी। एनसीईआरटी में क्या सबसे छोटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपको पूरे इनवर्स में आपको क्या है, यही आपने यूज किया था, उसी के बाद है ए इनवर्स निकला था। चलिए अब ये देखिए, अब आपको क्या कर देना है, दूर से अब देखिए, अब आपको क्या कर देना है, रिप्लेस कर दीजिए, यहां पे रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस ए बाई क्या हो गया, एडजॉइंट ए कीजिए, रिप्लेस ए बाई एडजॉइंट ए। तो बताइए क्या लिखेंगे आप, ए की जगह पे क्या लिख दीजिए, एडजॉइंट ए। तो क्या हो गया, एडजॉइंट ए, फिर क्या हो गया ब्रैकेट के अंदर एडजॉइंट ए के प्लेस पे क्या लिख दीजिए, एडजॉइंट ए हो गया। एंड क्या हो गया, ए के प्लेस पे क्या डाल दीजिए, ये मेरा हो गया एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, और इनटू क्या हो गया, आई हो गया। हेलो गुनेश, यहां तक क्लियर है, हाँ जी सर। चलिए हेलो, हेलो हरगुन बताइए यहां तक ठीक है, Yes. ओके ओके। अब ये देखिए, अब ये देखिए, किसी ने नोट नहीं किया है तो प्लीज नोट डाउन। उसके बाद क्या करना है, दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना है ए से। क्या करना है, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों साइड आपको क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो गया आपका ए एडजॉइंट ए, और ये हो गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, और इज इक्वल क्या हो गया आपका, ए, ये मेरा हो गया ए, और इंटू हो गया आपके, इंटू हो गया मेरा ए एडजॉइंट ए, और इंटू क्या हो गया, आई हो गया। जी बताइए यहां तक ठीक है, दोनों साइड मैंने क्या किया, ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अब इसकी वैल्यू देखिए क्या होगा, अब इसकी वैल्यू को बताओ क्या हो गया, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा, ए इंटू एडजॉइंट ए बताइए किसके इक्वल होगा, ए इंटू एडजॉइंट ए बताइए क्या है आपका, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो ये आपका होगा डिटर्मिनेंट ए और इंटू आई, आई का मीनिंग क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हो गया। एंड क्या हो गया, ए इंटू एडजॉइंट ए बताइए किसकी इक्वल होगा, ए इंटू एडजॉइंट ए। इससे आप क्या कर दें, अब ये बताओ, ए को तो ऐसे ही रहने दीजिए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताइए क्या हो गया, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए, सॉरी ए इंटू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 इंटू क्या हो गया, आई हो गया। जी सभी ने नोट कर लिए, हेलो सक्षम हो गए आपके,
Yes, sir. ओके, चलिए अब ये देखिए जो मैंने लिखे हैं उसको, अब ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं उसको, मैं इसे फिर से मैं लिख लिया, मैं इस साइड में लिख लेता हूं तो कि मुझे जगह थोड़ी सी कम लग रहा है, स्पेस कम लग रहा है। देखिए डिटर्मिनेंट ए, आई इंटू एनी मैट्रिक्स क्या होता है, ए इंटू आई, आप क्या लिखते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आ जाएंगे, तो ये आपका क्या होगा डिटर्मिनेंट ए, और ये क्या हो गया आपका एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट ए हो गया, एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट ए हो गया, और इज इक्वल क्या है आपका ए इंटू क्या हो गया डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन हो गया, और इंटू आई क्या हो गया, और आई इंटू ए क्या हो गया, ए के इक्वल हो गया। अब ये गौर से देखो, आप इसे ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा, ये उस साइड जाएगा तो इसका जो पावर है वो एक पावर कम जाएंगे, एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट ए क्या हो गया, ए इंटू क्या हो गया डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस टू हो गया। देखिए क्या हो गया आपका, ये वाली जो डिटर्मिनेंट ए है उस साइड जाएगा तो क्या होगा, उसका एक पावर क्या हो गया लेस हो जाएंगे, तो क्या हो गया ये मेरा एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट ए क्या हो गया, ए हो गया, मैट्रिक्स हो गया ए, और इंटू क्या होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो गया n माइनस टू हो गया। तो देखिए मेरा फॉर्मूला बनके रेडी हो गया, फॉर्मूला मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट ए, क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस टू, और इंटू क्या हो गया मैट्रिक्स ए। देखिए एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट ए, बताइए क्या हो गया डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस टू इंटू ए। तो देखिए मेरा क्या हो गया, यही मेरा फॉर्मूला था जिसे मुझे डिराइव करना था, मैंने इसे डिराइव कर लिया। हेलो गोविकाश, क्लियर है? हाँ जी सर। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कंपटीशन में आते हैं, चलो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम आगे मूव करें, हर को नोट डाउन कर लिया आपने? Yes, sir. ओके, चलिए अब आप देखिए, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में ही मिल जाएगा आपको। इफ ए इज इक्वल है आपका ए जीरो 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 बी जीरो 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 सी, चलो छोटा सा ऐसे एग्जांपल लेता हूं, देन एडज्वाइंट पहला ऑप्शन है सॉल्व कीजिए तो ए इज इक्वल ए जीरो जीरो बी जीरो एंड जीरो जीरो सी है, ये मेरा यही है। तो फॉर्मूला बताइए क्या होता है, फॉर्मूले पे डाल दीजिए, आंसर आ गया मेरा। हेलो गुनेश, क्या है रिजल्ट?
कुछ करना नहीं है, बस फॉर्मूले पे डाल देना है। फॉर्मूला बताइए क्या है? एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट ए क्या लिखते हैं? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 और इनटू क्या हो गया? मैट्रिक्स ए हो गया। ए का डिटर्मिनेंट बताओ क्या हो गया? हेलो जसमान, क्या नाम है इसका? हाँ गुरजस बताइए, ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ABC। ABC हो गया। यानी ए का डिटर्मिनेंट मैंने बताया था, जब भी है ना अपर ट्रायंगुलर हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो, या अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर हो, स्केलर हो या डायगोनल हो, उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए केवल डायगोनल मैट्रिक्स को, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया मेरा। तो बताइए ये मेरा कितना हो गया? ए एन बताइए कितना हो गया? एन मेरा क्या है? 3/3। तो एन मेरा क्या है? 3 हो गया आपका। तो डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो गया? 3-2 इंटू क्या हो गया? ए। और ये मेरा डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो गया? 1 हो गया इंटू ए। और ए का डिटर्मिनेंट बताइए क्या होगा? एबीसी और एबीसी ए। तो देयरफॉर ऑप्शन बताइए क्या हो गया? ऑप्शन मेरा हो गया डी। जी सक्षम बताइए, क्लियर है आपको? यस सर। चलिए अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं। बिल्कुल किसी कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट जो मेरा फॉर्मूला है, एडज्वाइंट ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल, लैम्डा की पावर है n-1 इंटू एडज्वाइंट ए। लैम्डा की पावर n-1 इंटू एडज्वाइंट ए। इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट ही है जी, कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई लेस इंपॉर्टेंट हो। चलिए इसका भी जरा सा प्रूफ देख लीजिए, इसका क्या होगा प्रूफ बताइए तो कैसे होगा जी? मैं देखता हूं इसे प्रूफ करके, बिल्कुल है ना, क्या हो जाएगा? वैसे देखा जाए लैम्डा ए इंटू एडज्वाइंट लैम्डा ए क्या हो गया आपका? उसका डिटर्मिनेंट। तो लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट और इंटू क्या हो गया? आई। देखिए कुछ ऐसा ही बाय डेफिनेशन यही है। जैसे मेरा क्या होता है आपका? ए इंटू एडज्वाइंट ए किसके इक्वल होता है? ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई हो गया। ए को रिप्लेस कर दिया किससे? लैम्डा ए से। तो क्या होगा? लैम्डा ए एडज्वाइंट और लैम्डा ए इज इक्वल क्या होगा? लैम्डा ए हो गया का डिटर्मिनेंट हो गया आपका। अब दूसरा बताइए, ये मेरा और ये मेरा क्या हो गया? ऑर्डर मेरा n है, ये कितना हो गया? लैम्डा की पावर n हो गया और ये हो गया डिटर्मिनेंट a हो गया और ये मेरा i आ गया। अच्छा ये फॉर्मूला नहीं बिल्कुल है ना, कोई दूसरा फॉर्मूला पे बिल्कुल है। अच्छा ये तो मैंने कुछ दूसरा चीज डाल दिया। तो एडज्वाइंट ऑफ लैम्डा ए, ये मैंने क्या कर दिया? जी यहां तक ठीक है। ये मैंने क्या किया, और ये लैम्डा ए के मैंने क्या डाल दिया? डिटर्मिनेंट लैम्डा, लैम्डा की पावर n इंटू क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए हो गया आपका। अब यहां देखिए ये मैंने क्या किया, लैम्डा जब उस साइड जाएगा तो क्या होगा? ए एडज्वाइंट ऑफ लैम्डा ए कितना हो गया? लैम्डा की पावर क्या होगा? n-1 और ये होगा डिटर्मिनेंट और इंटू क्या हो गया? आई हो गया आपका। अब दोनों साइड आप क्या कर दीजिए? एडज्वाइंट ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब दोनों साइड आप एडज्वाइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? एडज्वाइंट ए इंटू क्या हो गया? ए और ये आपका क्या है? एडज्वाइंट ऑफ क्या हो गया आपका? एडज्वाइंट ऑफ लैम्डा ए मेरा क्या हो गया? लैम्डा की पावर n-1 और ये क्या हो गया? एडज्वाइंट ए और आपके कितने हो गए? डिटर्मिनेंट ए और इंटू क्या हो गया? आई हो गया। मैंने क्या किया? दोनों साइड मैंने क्या किया है?
एडजॉइंट ए से मैंने मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, क्योंकि अब मैट्रिक्स है, कहीं भी आप यहाँ पे इसको डालिए, तो ये मेरा किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या हो गया आई, और देन क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए, और ये मेरा क्या हो गया आपका लैम्डा, लैम्डा की पावर क्या हो गया, लैम्डा की पावर n-1, और ये है आपका एडजॉइंट ए, और दूसरा ये हो गया डिटर्मिनेंट ए हो गया आपके, और ये मेरा क्या हो गया डिटर्मिनेंट ए को हम उस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए, कितना हो जाएगा आपका, ए को जब उस साइड ले जाएंगे, ये आपका उस साइड क्यों, हम यहीं से हम कैंसिल कर देते हैं, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए, क्या लिखेंगे आप इसको लैम्डा की पावर n-1, और ये क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। चलिए देखिए यही है ना, एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए क्या हो गया लैम्डा की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए। चलिए थोड़ी सी मैंने प्रूफ इसीलिए बता दिया कि आपको थोड़े याद हो जाएंगे जल्दी से, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन है ना असाइनमेंट में आपको मिलेगा। मैट्रिक्स में एक आती है जी, यहां तक ठीक है, हेलो गुनीश, समझ में आया? हाँ जी सर। हाँ ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो मैंने लिख दिया है आपको, बिल्कुल है वैसा नहीं है कि एग्जाम में डिराइव करने, एग्जाम में डिराइव किए तो बस वो भी क्वेश्चन तो बनने के चांस कम, आगे आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन का भी टाइम चला जाएगा। चलिए अब आप देखिए, नेक्स्ट है मेरा छोटे छोटे पॉइंट्स है, जरा सा हम उसे क्लियर करते हैं। अब ये देखो सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग हो गया ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर उसका डिटर्मिनेंट ए आपका क्या हो गया जीरो है तो उसे सिंगुलर कहेंगे, राइट है। अब ये बताइए क्या होगा, दूसरा क्या हो गया आपका, इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन मैट्रिक्स ए यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। If determinant A is not equal to zero, then the matrix A is called non-singular हो गया। ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं। आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या है, क्वेश्चन क्या है आपसे, इसी में छोटे छोटे पॉइंट्स पूछा जाएगा। If A is singular matrix, then adjoint A is also singular matrix। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, ये तो सिंपल लॉजिक है, सिंगुलर है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सिंगुलर है तो इसका मीनिंग क्या होगा, डिटर्मिनेंट है उसका जीरो हो गया, तो एडजॉइंट आप चेक करना होगा ना कि सिंगुलर है तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए की एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए सॉरी एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा n-1 हो गया। अब ए आपका जीरो है तो जीरो की पावर n-1 दिस इज ऑल्सो जीरो हो गया, तो इसलिए जब आपका ए आपका सिंगुलर होगा तो एडजॉइंट ए विल भी क्या होगा ऑल्सो सिंगुलर, और इसी में आपका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए भी क्या होगा इज ऑल्सो सिंगुलर। ये आपका चलते जाएगा, इसलिए छोटा सा पॉइंट है, आपको क्वेश्चन में भी दिखाई देगा और मैंने यहां पर एक बार एक्सप्लेन भी कर दिया है कि व्हाई एडजॉइंट ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए ये हो गया आपके। अब देखिए कुछ नया पॉइंट, अब दूसरे पॉइंट अब देखिए, क्वेश्चन भी आ रहे हैं बिल्कुल, घबराइए बिल्कुल नहीं, छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल भी देते रहा हूं ताकि आपके फॉर्मूले का कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाए। चलिए दूसरा देखिए, कुछ टाइप ऑफ मैट्रिसेस है जो कभी कभी आ जाते हैं वो, और मैट्रिक्स में जो टाइप है वो क्या है वो देखिए आपका, एक मैट्रिक्स है इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ जो मैट्रिक्स में
मैट्रिसेस में ये है इडेम पोटेंट मैट्रिक्स। ये देखो, इफ a square is equal a, then a is called idempotent matrix. idempotent मैट्रिक्स। ये सब आते नहीं है, लेकिन वो ऐसे पॉइंट है, कहीं आपको दिखाई दे देगा, कभी भी आपको आ सकता है, इसलिए मैंने पहले ही मेंशन मैंने कर दिया कि अब जैसे कि आप पेपर असाइनमेंट करेंगे तो आपको क्या है, ये पूछेगा कि इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, तो फिर आप कहेंगे कि मैंने किया नहीं। और इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बाद क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो गया। इफ a square is equal I, then A is called involutory matrix. मैट्रिक्स हो गया। और तीसरा है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स मींस क्या हो गया, इफ a की पावर k इज इक्वल 0 बट a की पावर k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इस जीरो का मीनिंग क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स हो गया। जीरो स्टैंड्स फॉर जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स आप जानते हैं क्या है, सारे टर्म्स क्या होते हैं, वो जीरो जीरो ही होते हैं। वह जो भी है ना, कुछ ऐसा ही आएगा। जीरो मैट्रिक्स हो 2/2 का हो या 2/3 का हो, सभी के लिए वो जीरो मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स आर जीरो होते हैं। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया, a की पावर k तो जीरो है, बट a की पावर k माइनस 1 इज नॉट जीरो हो गया, राइट है। a की पावर k इज इक्वल जीरो तो है, बट a की पावर k माइनस 1 क्या होगा, जीरो है। यानी क्या हो गया, k इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। दैट मीन्स क्या हो गया, k इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और देन k is called the order of the nilpotent matrix. Then k is called क्या कहलाते हैं, then k is called order of the nilpotent matrix. nilpotent मैट्रिक्स ऐसे आपको दिखाई देगा, आपको असाइनमेंट में आपको दिखाई दे देगा, कभी कभी आते हैं बिल्कुल, इसलिए पहले ही आपको मैंने बता दिया। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल ए, तो इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। इनवॉल्यूटरी में क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल आई होगा, देन ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। और नीलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होगा, ए की पावर के जीरो है, बट क्या है, ए की पावर के माइनस 1 क्या हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। तो हियर क्या होगा, के इज क्या होगा, इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देन के इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। जी है, ये हो गया मेरा कंप्लीट। और एक चौथा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे देगा, ये दिखता है, वो आपको जेई मेन में भी दिखेगा आपको। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहते हैं, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या है आपका, इफ A into A transpose is equal A transpose into A is equal I. A into A transpose is equal I. A transpose into A is equal I है, तो then A is called ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया।
क्या मैंने लिखा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या हो गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो गया, ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल क्या हो गया, आपका आई के इक्वल है, तो देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हेलो कृतज्ञ, यहां तक ठीक है? हाँ जी सर। ओके ओके, चलिए अब ये देखिए, अब इसकी और क्या प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, उसे आप देखिए। सभी ने नोट कर लिया? ए ट्रांसपोज इज इक्वल क्या होगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल आई है, देन ए इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये दूसरा देखिए, अब इसी में देखिए आपका ए और ए ट्रांसपोज आई है। अब ये देखो, आई का डिटरमिनेंट क्या होता है, आपका 1 होता है, और ए बी का डिटरमिनेंट क्या होता है, आपका ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट होता। और दूसरा बताइए, ए का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वो क्या है, इक्वल है। डिटरमिनेंट की पहली प्रॉपर्टी होती है, पहली जो प्रॉपर्टी है क्या है, उसके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। इसके रो एंड कॉलम को जब इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा, उसका डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है वो। तो ए और उसके ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो सेम ही होता है। तो यहां बताइए अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये मेरा क्या है, ए और ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, आपका आई का क्या हो गया, आई का डिटरमिनेंट। तो ये मेरा क्या हो गया, ए इंटू क्या हो गया, ए ट्रांसपोज और इज इक्वल क्या हो गया, ये मेरा 1 हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है। तो दूसरा बताइए क्या होगा, ए और ए ट्रांसपोज बताइए क्या है, ए के इक्वल है डिटरमिनेंट ए, तो ये मेरा 1 हो गया। तो डिटरमिनेंट ए आपका कितना हो गया, 1। डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर क्या होगा, 1। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ए क्या हो गया, प्लस माइनस 1 है। यानी आपका यहाँ पे क्या हो गया, डिटरमिनेंट ए की जब ऑर्थोगोनल होगा तो क्या हो गया, डिटरमिनेंट ए का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, प्लस माइनस 1 होगा। चलिए अब हम करते हैं कुछ आगे के पॉइंट, और ये आपका जेई मेन और एडवांस दोनों ही के लिए ही, जेई मेन के लिए भी और एडवांस के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या है, वो शॉर्टकट से ही बनते हैं, बिल्कुल जो मैं बताऊंगा उसी मेथड से ही बनेगा, और बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे नहीं बनने को है। जी यहां तक हो गया आपके, मैं आगे बढ़ूं? हेलो हेमांग, मैं आगे बढ़ूं? हेमांग हाँ जी सर। आगे बढ़े? हाँ जी सर। ओके ओके, चलिए अब ये देखिए, अब आपका इसमें एक क्या है, चलिए बिल्कुल है ना, कोई आपका एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, चलिए एक छोटा सा मैं ले लिया, क्वेश्चन ही ले लेता हूं। चलिए आपका, मैं पहले से है ना जो अभी सीख चुके हैं ना उसे मैं आपका वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा है आपका 2 3 1 4 है। तो आपने क्या किया था, तो आपने जो किया था, प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i इज इक्वल 0। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। जी देखिए, एनसीईआरटी का टाइप है, मैंने एग्जैक्ट कॉपी मैंने नहीं किया, बस एक मैंने टाइप है वो। ये मेरा क्या हो गया, एनसीईआरटी का है ना टाइप। आप कहेंगे कि इसकी क्या जरूरत है, जो आप बता रहे हैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन को, अभी आपको बता रहे हैं कि वो कैसे पूछता है वह। ये देखो, अब ये तो आप जानते हैं ना कि ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i इज इक्वल 0 प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर डाल दिया, फिर आपने क्या किया, 6 इंटू ए हो गया और 5i डाल दिया, तो वो मेरा 0 के इक्वल हो गया। जी ठीक है। अब क्या देखिए, आपसे जो पूछेगा जी मेन में जो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो कैसे पूछेगा, अब देखिए क्या होगा।
क्वेश्चन इन जेईई मेन पूछेगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया लैम्डा ए और प्लस क्या हो गया म्यू आई इज इक्वल 0 है। क्या है क्वेश्चन? देखिए इफ, देखिए क्वेश्चन आपका यही है, इफ ए इज इक्वल क्या है आपका 2 3 1 4 है, तो देन आपका क्या है, आपकी कुछ ऐसा लिख लेता हूं, देन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा ए प्लस म्यू आई इज इक्वल 0 है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। अब देखिए ये पहला वाला रिजल्ट आ जाए तो बहुत ही आसानी से हम कह सकते हैं ना कि आपका लैम्डा कितना हो जाएगा आपका, अगर हम इसको मैच कराएं तो क्या हो गया, लैम्डा मेरा किसके इक्वल हो गया, आपके यहाँ पे हो गया -6 हो गया, और म्यू आपका कितना हो गया 5 के इक्वल हो गया। लेकिन वो रिजल्ट आए तब ना, अगर ऊपर वाला रिजल्ट आ जाए तो हम तो कह सकते हैं ना कि ए स्क्वायर प्लस लैम्डा ए प्लस म्यू आई में लैम्डा -6 हो गया और म्यू मेरा 5 हो गया। चलिए इसका ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऐसा क्वेश्चन करने के लिए। तो देखिए इससे ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। आपको करना क्या है यहां पे, अब देखिए आपको यहां पे क्या करना है, a माइनस लैम्डा आई को 0 कीजिए, a माइनस लैम्डा आई को 0 कर देना है। इसका ट्रिक क्या हो गया आपके, ट्रिक क्या हो गया, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल क्या हो गया 0 कीजिए। अब बताइए a तो मेरा यही है, तो a माइनस लैम्डा आई क्या हो गया आपका, a क्या हो गया आपका, a तो हो गया आपका 2 3 1 4, और नेक्स्ट क्या हो गया माइनस क्या हो गया लैम्डा, ये हो गया 1 0 0 1 हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो गया 2 माइनस क्या हो गया लैम्डा हो गया, और दिस इज क्या हो गया 3 हो गया, एंड 1 माइनस 0 हो गया 1, और 4 माइनस लैम्डा हो गया, दिस इज 4 माइनस लैम्डा आ गया। a माइनस लैम्डा आई क्लियर है? हेलो हरगुन जी, यहां तो बताइए ठीक है, a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकाला है मैंने वो मैट्रिक्स सी, ठीक है। Yes, sir. अब आपको क्या करना है, मेरा ट्रिक क्या कहता है, a माइनस लैम्डा आई को 0 कर दीजिए, तो इसके डिटर्मिनेंट को आप 0 कर दीजिए। जब इसके डिटर्मिनेंट को 0 करेंगे तो क्या होगा, ये आपका क्या हो गया 2 माइनस लैम्डा, और ये क्या हो गया 3 1, और ये क्या हो गया 4 माइनस लैम्डा, और इज इक्वल क्या हो गया 0। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, ये क्या हो गया 2 माइनस लैम्डा, और ये है 4 माइनस लैम्डा, और माइनस क्या होगा 3 इज इक्वल 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा, और ये क्या हो गया आपका +8 और -3 इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। तो आपके जो फाइनल जो रिजल्ट आ गया वो क्या हो गया आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या हो गया 6 लैम्डा, और प्लस क्या हो गया 5 इज इक्वल 0। देखिए तो आपका रिजल्ट यही है कि नहीं, सभी का रिजल्ट ये आया। हेलो गुरकस, ये रिजल्ट आपका आया कि नहीं मैच कर रहा है? हाँ जी सर। क्या पता मेरा भी मिस्टेक हो सकता है, ऐसा नहीं है। आप बताइए कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हेलो गुनीश, हेलो हाँ जी सर, गुनीश आया, आ गया सर। आ गया। अब यहां देखिए, अब जब लैम्डा मेरा क्या आया, फिर से मैं लिख लेता हूं, लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा +5 इज इक्वल 0 है, राइट है। अब अगर देखिए यहां तक सभी को आ गया, और जिसको नहीं आया है प्लीज नोट डाउन, इसे नोट कर लीजिए। ये हो गया, सभी ने नोट कर लिए। अब आपको क्या करना है, लैम्डा को रिप्लेस कर दीजिए ए से, रिप्लेस लैम्डा बाय ए, रिप्लेस लैम्डा बाय ए, मैट्रिक्स ए। तो मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर -6a, और ये 5, और ये देखो मैट्रिक्स में के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं ना, तो आपको क्या कर देना है 5i इज इक्वल 0। अब देखिए अब मैच कराइए,
अब आपका देखिए क्या होगा, वही रिजल्ट आ गया जो मुझे लाना था। ये केवल जी मेन और एडवांस में ट्रिक यूज करना है, सीबीसी भी यूज नहीं करना है, प्रूव करना है। तो इसे हम आइगन इक्वेशन कहते हैं। ये आपको कॉलेज में करना है और यहाँ पे बस स्कूल में आपको है ना जो प्रूव करना है वैसे ही करना है, और ये वाला मेथड यूज नहीं करना प्रूव करने के लिए। तो ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 5y इज इक्वल 0। अब बताइए क्या हो गया। अब आपने क्या किया, लैम्डा को रिप्लेस कर दीजिए ए से, और ये मेरा कितना हो गया, ए मेरा हो गया। अब इसे मैच कराएंगे तो क्या होगा, मेरे पास है क्या, आपके पास जो है वो क्या है, ए का स्क्वायर प्लस क्या हो गया लैम्डा ए, और प्लस क्या हो गया म्यू आई इज इक्वल 0। तो देन बताइए क्या हो गया, आपके कितना हो गया, लैम्डा की वैल्यू क्या हो गया, लैम्डा मैच करा दीजिए। तो लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा इज इक्वल क्या हो गया आपका, हो गया -6 हो गया। और म्यू को आपका कितना हो गया, म्यू को म्यू से मैच करा दीजिए, तो म्यू मेरा क्या हो गया 5 हो गया। दिस इज माई आंसर हो गया। इसमें से कोई एक वैल्यू पूछेगा आपसे, दोनों भी पूछ सकता है, आपसे वन भी वैल्यू पूछ सकता है, अब उसकी मर्जी है, जो मर्जी पूछे। अब आपका क्या हो गया, यही लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई। जी यहां तक क्लियर है। हेलो भाविक, यहां तक बताइए क्लियर है। हाँ जी सर, क्लियर है। ओके ओके थैंक यू। अब दूसरा देखिए, अब मैं ऐसे ही मैं आपसे मैं पूछूंगा दूसरा, और उसका आपको आंसर करना है। चलिए अब आपका देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं इंपॉर्टेंट, वो जेई मेन के लिए ही है। वो ये जेई मेन में ही सबसे ज्यादा आते हैं, वो एडवांस में भी आते हैं लेकिन एडवांस में थोड़ा उतना नहीं आते हैं। एडवांस में वाले क्या है, 3 वाले आते हैं वो 3x3 मैट्रिक्स में। तो देखिए आपका क्या है, इफ ए इज इक्वल है 5 3 1 2, and a square 7a नहीं, देन लैम्डा एंड म्यू इज इक्वल व्हाट, जरा निकालिए। तो सेम मेथड यूज करना है आपको। फिर उसके बाद मैं तीसरा में ट्रिक बताऊंगा आपको, जो उसमें ये भी कुछ करने की जरूरत नहीं। पहले ये मेथड है, ये स्टैंडर्ड मेथड हर जगह अप्लीकेबल है, 2x2 में हो या 3x3 मैट्रिक्स में हो। इसे आप सॉल्व कीजिए। हम क्या करेंगे, जैसा मैंने पहले किए थे, a माइनस लैम्डा इज इक्वल 0 कर दीजिए। कहां गया मेरा, a माइनस लैम्डा आई को मैंने क्या कर देना, ये देखो यही मेरा ट्रिक है ना, a माइनस लैम्डा आई को 0 कीजिए और आपका रिजल्ट आ गया। चलिए a माइनस लैम्डा आई को 0 कीजिए, बताइए क्या हो गया, सॉल्व करके बताइए तो कितना आया हर गुण। हेलो गुणेश, गुरकेश बताइए लैम्डा म्यू। ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल क्या होगा 5 3 1 2, और माइनस क्या हो गया लैम्डा 1 0 0 1 हो गया आपके। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे तो क्या हो गया, 5 माइनस लैम्डा 3 1, और दिस इज 2 माइनस लैम्डा आ गया। और इसको आप डिटरमिनेंट निकालिए, 5 माइनस लैम्डा 3 1 2 माइनस लैम्डा, सॉल्व कर दीजिए कितना हो गया, 5 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा और -3, कितना हो गया आपका लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा, और ये हो गया आपका +10 और -3 हो गया। ये क्या हो गया लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा +7, और इसको क्या कर देना है, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0। यही हो गया मेरा। तो लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा प्लस क्या हो गया 7 इज इक्वल 0। फिर लैम्डा को रिप्लेस कर दीजिए किससे, ए से, जो मैट्रिक्स है
ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 7a और प्लस क्या हो गया 7i इज इक्वल 0। जी बताइए इतना आया? हेलो हरगुण जी आया? हेलो गुणेश? हेलो सक्षम? हेलो गुणेश नहीं आया? आ गया सर। हेलो हेमांग? हेलो हेमांग बताइए कितना आया आंसर? तो दिन बताइए लैम्डे की वैल्यू क्या होगा? हेलो गुरजस? यस सर। जी बताइए लैम्डा म्यू की वैल्यू आ गया? यस सर। ओके तो लैम्डा की वैल्यू मेरा क्या हो गया, दोनों से मैच करा दीजिए। तो लैम्डा इज इक्वल क्या होगा -7 हो गया एंड म्यू की वैल्यू क्या हो गया 7 आ गया, दोनों मैच करा दीजिए, हो गया आपका आंसर आ गया। लेकिन जवाब नहीं दे रहे जी बिल्कुल, है ना? अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, जब तक मैं सभी को समझा ना दूं मैं छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल। हाँ जी बताइए किसी को प्रॉब्लम है, डिटरमिनेंट निकालने में भी दिक्कत आ रही है बताइए। नहीं सर। मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। चलो मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, घबराओ मत। चलो किसी को अगर ये लग रहा होगा कि ये कुछ परेशानी वाली बात है तो चलो एक बार और मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। चलो देखो मुझे लगता है कि कहाँ पे परेशानी है, चलो इसको मैं हटाता हूँ। ये आपका क्या है, 5 है, 3 है, 1 है, 2 है। अब लैम्डा को अंदर ले जाओगे, ये क्या हो गया आपका कि a माइनस लैम्डा, ए है बाहर, लैम्डा आई है, लैम्डा को अंदर ले जाइए, 0 लैम्डा 0 और ये हो गया 0 लैम्डा हो गया। अब बताइए क्या हो गया आपका, अब इसको आप अंदर कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो 5 माइनस लैम्डा, 3 माइनस 0 3 हो गया, 1 और 2 माइनस लैम्डा हो गया। और इसके डिटरमिनेंट को आपको क्या कर देना है, ए माइनस लैम्डा आई है और इसके डिटरमिनेंट को 0 कर दीजिए। 5 माइनस लैम्डा 3, 1 माइनस क्या होगा 2 माइनस लैम्डा, सॉल्व कर दीजिए। ये क्या हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 7 और इसको क्या कर देना है 0 और उसको रिप्लेस कर दीजिए ए से, बस हो गया आपका। चलिए हाँ ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कि सही नहीं चल रहा है। यहां तक तो सभी को समझ में आ गए? हाँ जी भाविक आपको क्लियर है यहां तक? ओके हेलो सक्षम ठीक है? यस सर। चलिए अब यस सर है तो बिल्कुल है, सॉल्व करके दिखाओ अब आगे, मैं देख क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। अब जितनी बार नहीं पूछेगा उसे हम टफ ही क्वेश्चन देंगे आप। 4 माइनस 3 1 2 एंड ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए प्लस बी आई इज इक्वल 0, देन ए इज इक्वल क्या होगा? जी बताइए। ये इंपॉर्टेंट है जेई मेन एडवांस दोनों के लिए, मेन के लिए ज्यादा है, एडवांस के लिए थोड़ा इससे भी मुश्किल आता है। लॉजिक यही है लेकिन वो थोड़ा वो 3x3 आते हैं, वो भी मैं 3x3 का भी एग्जांपल दे रहा हूँ, सबका शॉर्टकट भी बताऊंगा। अभी मैंने एक तो भी एक शॉर्टकट बताया है ना, दूसरा इससे भी ज्यादा शॉर्टकट है वो। जी बताइए ए कितना निकला और बी कितना निकला? हाँ सक्षम बोलिए, ए एंड बी की वैल्यू बोलिए। सर कर रहा हूँ। हेलो हरगुण ए एंड बी की वैल्यू बताइए। मैं कर रही हूँ, सॉरी। हाँ ए के वैल्यू बताइए, बहुत टाइम लग रहा है जी, अब लगता है दूसरा शॉर्टकट बताना ही पड़ेगा मुझे, इतनी टाइम तो मैं तो ये अगला शॉर्टकट तभी समझ में आएगा जब आपको ये स्टैंडर्ड मेथड समझ में आएगा। ये स्टैंडर्ड मेथड है ना, हमेशा एप्लीकेबल है, तो ये मेथड तो जानना ही जानना है आपको। हेलो भाविक बताइए। सर ए है -6 और बी है 11 शायद। ए मेरा है -6 और बी क्या है 11। 11।
जी बताइए, अभी एक का तो आया है, भौविक का तो ये आया है, दूसरा बताइए, किसी और का कोई दूसरा आया है तो बताइए। किसका किसका बिल्कुल है। हेलो गुणेश, कितना आया आपका? इतना ही है सर। जी यही है, ए की वैल्यू -6, बी इज इक्वल 11। हेलो गुरजस, बताइए ए एंड बी की वैल्यू क्या आया है? हेलो गुरजस, यस सर। हाँ बताइए कितना आया ए की वैल्यू सर -6 और बी की वैल्यू 11। 11 है। ओके, सक्षम आपका कितना आया? यही आया सर। यही आ रहा है, चलिए वेरी गुड, ये आपका सभी लोगों का सही है। ये क्या है? ये सभी लोगों का आपके सही है। अब रही बात कि अगला ट्रिक क्या है, ये कोई जरूरी है कि इतना करूं? बिल्कुल है, मेरे पास इससे भी आसान मेथड है, वो मैं आपको बताता हूं। अब आप देखिए, ए आपका जो पहला जो है, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए है और प्लस बी इंटू आई इज इक्वल 0 है, जीरो मैट्रिक्स है। ये जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स। ए का जो वैल्यू आएगा, देखिए ए का वैल्यू क्या आएगा? माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स, या डायगोनल एलिमेंट्स को बताइए क्या लिखते हैं, याद है? ट्रेस ऑफ ए। हेलो गुनीश, ठीक है ना? ट्रेस ऑफ ए का मीनिंग यही होगा ना, सम ऑफ एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स। तो हाँ ए जी। मेरा क्या होगा? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो गया, और बी मेरा क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए अब आप आंसर एक ही बार में डायरेक्ट आ गया। ए आप बताइए क्या हो गया? ए मेरा क्या हो गया? माइनस करके सम ऑफ एलिमेंट्स, बताइए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ए बताइए क्या हो गया? माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो गया? 4 + 2, तो ये क्या हो गया? -6 हो गया। और बी मेरा क्या हो गया? ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट बताइए क्या हो गया? ए का जो डिटर्मिनेंट है कितना हो गया आपका? 8 + 3, तो दिस इज 11, और ये मेरा हो गया 11। बस हो गया, कहानी खत्म, ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं है, इंपॉर्टेंट है जेई मेन के लिए। अब जो मैंने सीखे हैं आप बताइए, पिछला वाला, पिछला जो हम जो किए हैं उसको भी हम चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है या नहीं है? बताइए क्या हो गया यहाँ पे? लैम्डा की वैल्यू देखिए क्या हो रहा है। लैम्डा क्या है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का निगेटिव, तो 5 + 2 क्या होगा? -7 हो गया। और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना होगा? 10 - 3, तो ये क्या होगा? 7। तो म्यू मेरा क्या हो गया? ये मेरा डिटर्मिनेंट, ये मेरा 7 हो गया आपका। जी समझ में आ रहा है? तीसरा देख लीजिए आपका, तीसरा मैंने क्या लिखा है आपका? ये आपका हो गया, देखिए -6 हो गया, देख रहे हैं? लैम्डा मेरा क्या हो गया? -6 ही हो गया। और ये 8 - 3 क्या होगा? 5, ये हो गया 5 हो गया, ये आपका हो गया। तो देख लिया, तो आपने कैसे, हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया? सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल है ना, हम लोगों ने ऐसे ही सॉल्व कर लिया। चलिए अब दूसरा देखिए, अब हम 3 वाले में देखते हैं। 3 वाले में ये फॉर्मूला उतना फिट नहीं बैठता है, बिल्कुल है ना, कुछ हद तक फिट बैठता है और 100% वो फिट नहीं बैठता। अब ये देखो, इफ ए इज इक्वल है, चलिए ए मेरा लिया 1 2 3, 1 2 3 है, और ये है 0 1 -2 है, और 3 4 -1, एंड क्या है? अब देखो 3 है ना, 3/3 है, तो इसमें क्यूब में रिजल्ट आएगा, ए क्यूब प्लस क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका ए का स्क्वायर, बी ए हो गया, और प्लस क्या होगा? सी आई इज इक्वल 0। तो देन ए इज इक्वल व्हाट, बी इज इक्वल व्हाट, एंड सी इज इक्वल व्हाट। देखिए ए मेरा क्या है? ये है ना आपके एडवांस में आया हुआ है 3/3 का फॉर्म। ये
जी, ये मेन और एडवांस जो भी कहिए ना, ये जी क्या होगा, एडवांस में आया हुआ है इस टाइप का 3/3 में फॉर्म। और इसमें क्या है, इसमें से एबीसी में से कोई एक, दो या तीनों कोई भी पूछ सकता है आपसे। एबीसी की वैल्यू भी पूछ सकता है, अलग अलग भी पूछ सकता है आपसे। कोई एक की वैल्यू पूछेगा, दो की वैल्यू भी पूछ सकता है और तीनों की वैल्यू पूछ सकता है। तो देखिए इसमें भी आपको क्या कर देना है, वही फॉर्मूला आपको यूज करना। देखिए ये तभी एप्लीकेबल हो गया, आपका यहां पर क्या होगा, ए क्यू वाले फॉर्म हो गया, ए क्यू ए स्क्वायर प्लस ए आपका सी आई है, कम से कम ए क्यू जरूरी होना चाहिए। चलिए अब आपका देखिए क्या हो गया, अब यहां पर पहला क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल 0 कीजिए, इसके डिटरमिनेंट को 0 कर देना है। तो ए माइनस लैम्डा आई आपका कितना हो जाएगा, ए माइनस लैम्डा आई का मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका, ए माइनस लैम्डा आई का मीनिंग ये हो गया 1 माइनस क्या होगा लैम्डा 2 हो गया 3 हो गया, क्योंकि लैम्डा तो क्या हो, लैम्डा आई क्या हो गया, बीच बीच में ही लैम्डा आ गया ना, तो ये आपका 0 1 माइनस लैम्डा, और ये क्या हो गया -1 माइनस लैम्डा, नहीं 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 ये गलत हो गया, ये आ गया। नेक्स्ट क्या हो गया, ये आपका कितना हो गया -2 हो गया, और ये 3 है 4 है, और -1 माइनस लैम्डा हो गया। इसको आपको क्या कर देना है 0, ये आप कर दीजिए 0। सॉल्व कीजिए तो क्या आता है वो आपका 1 माइनस लैम्डा, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या कर दें C1 कर लेते हैं, तो ये आपका कितना हो गया 1 माइनस लैम्डा, और ये क्या हो गया आपका -1 माइनस लैम्डा, और ये क्या हो गया +8 हो गया। फिर आपका कितना हो गया, एक तो 3 है, तो ये कितना हो गया 3, और ये हो गया आपका -4 -3 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल 0 हो गया। सॉल्व कीजिए तो आगे क्या आता है, और इसे मिलान कराइए, मैच कराइए तो क्या आता है रिजल्ट, माइनस लैम्डा क्यू, और माइनस क्या है 7 लैम्डा, और ये हो गया आपका 9 लैम्डा माइनस 21 इज इक्वल 0। क्या हो गया आपका लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा क्यू, और ये हो गया प्लस लैम्डा स्क्वायर, और 9 प्लस दिस क्या हो गया 2 लैम्डा, और ये हो गया आपका -14 इज इक्वल 0। तो देन आपका कितना हो गया लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा और +14 इज इक्वल 0। देखिए तो देखिए यही आया, और मेरा आंसर सही है। आप इसे मैच कराइए, आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। हेलो गुरजस, आया आपका, यस सर। ओके थैंक यू। अब ये बताइए, अब लैम्डा को हम कैसे रिप्लेस कर लें, लैम्डा को हम किससे रिप्लेस कर लेंगे, ए से, तो ये आपका कितना हो गया ए क्यू माइनस ए स्क्वायर -2a, और प्लस क्या हो गया 14i इज इक्वल 0 हो गया, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर -2a और +14i इज इक्वल 0। तो देन ए की वैल्यू बताइए क्या होगा, ए मेरा कितना हो गया, ये आपको जो मैच जो करानी है किससे मैच करानी है, ये मेरा जो मैच करानी है, और ये तो रेट कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं कलर। ये मेरा क्या हो गया ए क्यू प्लस क्या हो गया आपका ए का स्क्वायर प्लस क्या होगा बी ए और प्लस सी आई इज इक्वल 0। तो ए की जो वैल्यू है
वो ए मेरा हो गया -1। हेलो सक्षम, हो गया? यस सर। चलिए, तो ए मेरा हो गया -1। बी की वैल्यू बताओ तो क्या होगा? हेमंत बताइए, बी एंड सी की वैल्यू क्या होगा? बी एंड सी की वैल्यू, बी मेरा हो गया -2 और सी क्या हो गया आपका? हो गया सी मेरा हो गया 14। चलिए, अब यहां देखिए मेरा शॉर्टकट कहां यूजफुल है, कहां तक काम कर रहा है, उसे भी देखते हैं। हेलो अर्गुन, आ गए आपके? Yes, sir. ओके। हेमंग, आप क्या आए? हाँ जी सर, यही आ रहा है। ओके, वेरी गुड, वाह, सही है। ये लग रहा है आपकी आवाज में, अब लग रहा है कि हाँ, ये तो हो गया, आपने सॉल्व किया तो आया ना। अब ये नेक्स्ट आपका, अब ये देखिए शॉर्टकट में देखिए, ए मेरा यहां पे होगा, ए मेरा जो होगा यहां पे आपका क्या है वो देखो। आपका जो मेरे पास शॉर्टकट में अभी तक फॉर्मूला मैंने डेवलप कर पाया है वो देखिए, ए मेरा है यहां पे माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और सी का जो वैल्यू है माइनस ए का डिटरमिनेंट। देखिए बी के लिए अभी तक मैंने निकल नहीं पाया, पता नहीं वो कोई कॉम्प्लेक्स जो भी है वो, लेकिन इस मेथड से बिल्कुल है ना। सम ऑफ डायगोनल्स से देखिए, सम ऑफ डायगोनल्स देखिए क्या होगा, ए मेरा हो गया, सम ऑफ डायगोनल्स कीजिए और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए मेरा क्या हो गया? ए मेरा क्या हो गया? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और सी मेरा क्या हो गया? माइनस डिटरमिनेंट। कौन सा? ए मेरा हो गया और ये मेरा सी। अब बी के लिए आपको यदि बी पूछता है तो आपको क्या है, ये वाला लंबा मेथड आपको यूज करना होगा, तभी वो बनेगा। अब ये देखिए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, गुरीश बताओ क्या होगा? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया? माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया? 1 + 1 - 1, तो ये आपका कितना हो गया? -1। देखिए मैच कर रहा है। हेलो गुणेश, हाँ जी सर। आप बताइए सी के लिए मैंने क्या किया? डिटरमिनेंट। अब ए का डिटरमिनेंट बताओ तो क्या होगा? ए का डिटरमिनेंट बताइए क्या होगा? अब आपका ए का जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा? देखिए ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? ए के अलोंग कर दीजिए तो 1 क्या हो गया? -1 + 8 हो गया, और ये +3 हो गया, और ये हो गया आपका -4 - 3, तो ये क्या हो गया? 7, और 4 के 7 7 28, ये तो 21। हाँ चलिए, कितना हो गया आपका? ये हो गया 4 3 7 3 21 हो गया, तो -21, और ये हो गया -14 हो गया, राइट है। और सी मेरा क्या है? माइनस डिटरमिनेंट ये है, तो ये आपका क्या होगा? -14 कर दीजिए, तो ये आपका सी कितना हो गया? सी मेरा क्या हो गया? माइनस डिटरमिनेंट ए, और ये हो गया माइनस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है? -14 है, तो देयरफॉर दिस इज 14 हो गया, तो सी की वैल्यू आपका निकल गया जी। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? और बी की वैल्यू निकालनी हो तो आपको ये सारे प्रोसेस करना होगा, ध्यान में रखिए, ये सारी कहानी करनी पड़ेगी तभी ये निकलेगा। ए एंड सी के लिए तो निकल जाते हैं, ए एंड सी की वैल्यू तो निकल गया। 2/2 में तो आपका क्या है कि वो तो फर्स्ट टाइम क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर प्लस ए और प्लस क्या था? बी आई था, तो उसमें तो आपने आप निकाल लिया था, तो ए मेरा क्या हो गया? माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है। और दूसरा क्या है? बी में क्या है? इसका डिटरमिनेंट था, बी इज इक्वल डिटरमिनेंट है। इसमें क्या है? ए मेरा क्या है? माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और सी में क्या हो गया? माइनस हो गया डिटरमिनेंट ए। चलिए इसी पर जी, यहां तक सभी का हो गया? किसी कोई कमी तो नहीं है? कोई समझ में दिक्कत तो नहीं है? ओके, चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको जवाब देना होगा फास्ट। अब ये है कि आप शॉर्टकट का यूज करके आपको आंसर देना है। आप चलिए, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको बताना ये है कि क्या होगा। चलिए, पहला, ए इज इक्वल है 5
4 -1 और ये 3 है, एंड ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल 0। तो देन बताना ये है कि ए इज इक्वल क्या होगा एंड बी इज इक्वल क्या होगा। नंबर 1 ये आपका सेकेंड आपके हैं, ए आपका है 1 0 2 3 1 5 6 4 -8 एंड ए क्यू प्लस क्या हो गया आपका पी ए स्क्वायर क्यू ए प्लस आर आई इज इक्वल 0। देन आपको बताना ये है कि P की वैल्यू क्या है एंड R की वैल्यू क्या है। P की वैल्यू क्या है और R की वैल्यू क्या है। चलिए बनाइए। तो Q का वैल्यू मैंने नहीं पूछा क्योंकि Q के लिए क्या है आपको पूरा प्रोसेस करना होगा। जी हो गया। हाँ सक्षम, A की वैल्यू बताइए। तो पहला में फर्स्ट में A की वैल्यू बताइए क्या होगा सक्षम। -8 -8 और B की वैल्यू कितना हो गया। B आपका कितना हो गया -19 15 4 तो -19 नहीं तो B मेरा क्या होता है वो तो प्लस डिटर्मिनेंट होता है ना 2/2 में। 2/2 में आपका जो B होता है वो क्या होता है डिटर्मिनेंट ही, उसमें माइनस नहीं लगता। 3/3 में आपका लगता है ना वो लास्ट वाला R हो गया माइनस डिटर्मिनेंट। तो ये बताओ कितना हो गया 15 + 4 तो A का डिटर्मिनेंट कितना हो गया 15 + 4 ये है 19। ये मेरा हो गया 19। जी गुरकेश बताइए सही है। हाँ जी सर। ओके चलिए आप ये बताइए क्या हो गया। आप इसमें बताओ P की वैल्यू बताइए और R की वैल्यू बताइए। P कितना हो गया P की वैल्यू बताओ। हाँ भाभी बोलो तो P की वैल्यू क्या होगा 6 6। वेरी गुड 6। और गुनीश R की वैल्यू बोलो। सर -16 -16 16 हो गया ना। हाँ 16 होगा। माइनस हो गया 3 वाले में क्या हो माइनस डिटर्मिनेंट चलते हैं तो ये हो गया +16 हो गया। जी सभी के आगे हेलो गुरजस समझ में आ रहा है आपको क्लियर है। यस सर। चलिए अब ये देखिए अब जरा सा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और भी देखते हैं वो। चलिए जो कि कंपटीशन में आते हैं वो। चलिए दूसरा देखिए आपका क्या है वो देखिए if A is a skew symmetric matrix of ऑर्डर n। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या लिखता है A ट्रांसपोज इज इक्वल -A होता है। देन बताना ये है कि A की पावर 10 इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक।
दूसरा a की पावर 11 इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। जी, इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा पॉइंट्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके। अब ये देखें, ये मेरा ए मेरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देन क्या हो गया, ए ट्रांसपोज क्या हो गया, माइनस ए हो गया। गुनीश ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या हो गया आपका, माइनस ए की इक्वल हो गया। अब ये बताइए, अब ए 10 के बारे में बताना, ए का पावर 10 हो, तो ए की पावर 10 है तो इसका ट्रांसपोज बताइए क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज की पावर 10 हो गया और ए ट्रांसपोज क्या हो गया आपका, माइनस ए का पावर हो गया 10, तो ये क्या हो गया आपका प्लस 10 हो गया। तो जब आपका ए की पावर 10 का ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज का 10 हो गया, तो ए ट्रांसपोज कितना हो गया, माइनस ए की इक्वल, और माइनस ए का पावर 10 है तो ये प्लस हो गया आपका। तो देयरफॉर ये मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। यानी स्क्यू सिमेट्रिक का अगर पावर इवन है तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, पहली बात। दूसरा बताइए, स्क्यू सिमेट्रिक का अगर वो पावर क्या होगा, इवन आ गया तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक हो गया, और पावर 11 आ गया तो वो बताइए क्या होगा, इसका बताइए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज। ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज की पावर क्या हो गया, 11 हो गया। यानी क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ए की पावर क्या होगा 11, तो देयरफॉर क्या हो गया, माइनस ए की पावर 11 हो गया। अब ये मेरा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ये मेरा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो दिस इज क्या हो गया, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ये मेरा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। यानी वो स्क्यू सिमेट्रिक, ए तो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है, जब आपका इवन पावर हो जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ये मेरा सिमेट्रिक हो गया और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। और जब ये आपका ऑड पावर है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये छोटी छोटी है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है आपके। चलिए अब मैं दूसरा ही देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या निकाला था, ए आपका दे रखा है, ए बी सी है और आपका डी है, ए बी सी डी है। आप इसको, आपको क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो बताइए, एडजॉइंट ए क्या निकालते हैं, पहले क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग प्लेस पे कोफैक्टर्स डाल दो और इसका क्या कर देना है, आपको ट्रांसपोज कर देना है। तो बताइए इसका कोफैक्टर क्या होगा, बताइए तो, A11 बताइए क्या होगा, ये आपका कितना, -1 की पावर 1 + 1, तो ये आपका क्या होगा, 1 1 1 हट गया तो ये डी, तो देयरफॉर हो गया आपका डी हो गया। A12 क्या हो गया आपका, -1 की पावर 1 + 2, ये 12 यही है, तो इसका क्या हो गया आपका, हो गया -C हो गया। और A21 क्या हो गया, C का क्या हो गया, फिर वो माइनस हो गया, B हो गया, और A22 क्या हो गया आपका, A हो गया। ये पहले से आप जानते हैं, बस एक रिवीजन के लिए मैं करा रहा हूं आपको। तो इसका कोफैक्टर्स बताइए क्या हो गया आपका, A11 मेरा क्या हो गया, ये हो गया D, A12 हो गया -C, और ये हो गया -B, और ये है आपका A, और इसका मैंने क्या लिखा, ट्रांसपोज। तो ये आप क्या कर दीजिए, ये आपका कितना होगा, D -C, और ये है -B, और ये हो गया आपका A। ये मेरा हो गया एडजॉइंट A हो गया। ये तो आप पहले से जानते थे,
हेलो गुनीश, यहां तक ठीक है? हेलो गुरजस, गुरकस, ठीक है सर। हाँ जी ये तो पहले से आता है ना आपको। अब ये देखिए, अब इसका इनवर्स बताइए क्या हो गया आपका। ए इनवर्स क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या हो गया? एडजॉइंट ए। तो इसका जो भी डिटर्मिनेंट है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, और ये आपका हो गया एडजॉइंट। तो क्या हो गया? डी माइनस बी, और ये है माइनस सी, और दिस इज ए हो गया। अब यहाँ पे इनवर्स आपको 2/2 के लिए आपको क्या है? डायरेक्ट यूज करना है। डायरेक्ट यूज क्या करते हैं वो देखिए। आपके पास क्या है? ए मेरा दे रखा है। ए आपका कितना दे रखा है? आप देखो, ए है, बी है, सी है, और आपका डी है। तो आपके जो एडजॉइंट ए है वो आपको क्या कर देना है? डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज, ये हो गया डी ए हो गया, और इसको कीजिए माइनस सी, और इसको कर दीजिए माइनस बी, हो गया आपका। डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर दीजिए? इंटरचेंज, और बाकी जो दो जो नॉन डायगोनल है उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मेरा हो गया एडजॉइंट हो गया। अब ऐसे ही मैं आपसे ये पूछूं, कोई भी आपका ये एक मैट्रिक्स है, ये आपका क्या है? 5 है, 3 है, 4 है, और ये आपका हो गया 10 आ गया। चलो ठीक है, ये हो गया मेरा, और ये 2 मैंने ले लिया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इसका इनवर्स निकालिए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? 1/डिटर्मिनेंट, और ये क्या हो गया? एडजॉइंट ए हो गया। एडजॉइंट ए के लिए आपको क्या कर देना है? एडजॉइंट, देखो डिटर्मिनेंट बताओ तो कितना हो जाएगा? हेलो गुनीश, ए का डिटर्मिनेंट बताइए क्या हो गया? -2 हो गया। तो माइनस क्या हो गया? 1/2 कर दीजिए, और एडजॉइंट में क्या करेंगे? इसको आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो गया आपका 2, ये है 5, और ये है -4, दिस इज -3 हो गया। चलिए, ये हो गया वन लाइन में है ना, आपको निकालने का मेथड है, वो आपने पहले भी सीख रखा, फिर भी मैंने एक बार रिवीजन मैंने करा दिया आपको। अब आपसे क्या है कि अब असाइनमेंट तो में ज्यादा मुश्किल तो क्वेश्चन तो है नहीं, बिल्कुल है ना। अब अपना ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा कि मिनिमम 50 क्वेश्चंस जरूर कर लें, मिनिमम 50, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और चलिए अभी 50 तक के अटेम्प्ट करके लाइएगा, और नेक्स्ट क्लास में क्या है, मैट्रिक्स के जितने भी छूटे हुए पॉइंट्स है सारे क्लियर कर लेंगे, और फिर हम एक्स्ट्रा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास में मिलेंगे, आई थिंक हम ट्यूसडे को मिलेंगे, शाम को मिलेंगे, 8:30 मिलेंगे। ट्यूसडे वाली क्लास है वो, नेक्स्ट जो क्लास है वो ट्यूसडे है, वो हम मिलेंगे 8:30 के टाइम में मिलेंगे जी। हेलो गुनीश, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? 8:30, नहीं सर। चलिए। हेलो भाविक, हाँ जी सर। हाँ ये है ना 8:30 है ना, टाइम है आपका 8:30 Yes, to sir. 10 है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। मुझे अच्छे रिजल्ट चाहिए, ये नहीं कि केवल कोर्स फिनिश करने से नहीं होता है, बिल्कुल है ना। मुझे हर छोटे छोटे पॉइंट्स पे बताना भी है, और उसको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तब जाकर वो फॉर्मूले है ना माइंड में आपको सेट होगा, देन आप यूज कर सकते हैं। चलिए, आपके पास असाइनमेंट नहीं हो तो मैं फिर से मैं भेज देता हूँ आपको, और आप 50 तक ट्राई कीजिएगा। और Okay, sir. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं ट्यूसडे को मिलेंगे 8:30 to 10, ठीक है? ओके, थैंक यू।